प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो उद्धार के विषय में है। आज मैं 4 बातें आपको बाइबल से ऐसी बताऊंगा जो हमारा उद्धार कर सकती हैं, और ये बहुत ज़रूरी बातें, चारों बातें बहुत 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 ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में। अगर इन चारों बातों को हम मानना शुरू करें तो निश्चित तौर पर हमारा उद्धार पक्का है। और उद्धार का जो मतलब है वो भी मैं आज आगे चल के आपको बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। एक खूबसूरत वचन, बहुत बेहतरीन वचन और एक सामर्थी वचन को सुनने के लिए जो परमेश्वर की ओर से है, बाइबल से है, मेरी ओर से कुछ नहीं है। सब कुछ करने वाला प्रभु परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताने कि योना नबी जिस शहर में गया था, निनवे शहर में, उस शहर की आबादी कितनी थी, कितने लोगों की आबादी थी उसमें, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपको योना नबी की पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से बाइबल स्टडी करना, BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये शिक्षा प्राप्त हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। पूरी जानकारी आपको तुरंत मिलेगी। और जो प्रभु के दास दासियां हैं, पास्टर लोग हैं, उनके लिए भी मेरे पास एक ऑफ़र है। जो मेरी बुक्स हैं, लगभग 18 से 20 बुक हैं। अगर चाहते हैं उनको लेना तो मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और बहुत अच्छी बुक है, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं और उनके जीवन में बहुत सारे काम भी हो रहे हैं और उनको बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं प्रचार करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ, ज़मीन जो है वो हमें मिल चुकी हैगी और उसका जो ज़मीन है हमारे पास, लेकिन अभी हमारे पास ज़मीन को ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे पैसा दें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोले। और जो परमेश्वर के लोग हैं जो इस काम में हाथ बटाना चाहते हैं धन के द्वारा, परमेश्वर उनके मन को खोले और वो मुझसे बातचीत करें। अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर इसी नंबर पर मुझसे बातचीत करें ताकि हम जल्द से जल्द उस ज़मीन को खरीद कर वहाँ पर अपना काम शुरू कर सके, क्योंकि ये दर्शन जो है वो परमेश्वर का है और मैं जानता हूँ परमेश्वर ही पूरा करेगा। जब हम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे तो ज़मीन हमको मिल गई है और अब थोड़ा सा वहाँ पर बस पैसे की ज़रूरत है ताकि हम उसे खरीद कर वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। तो दुआ में रहिए, प्रार्थना में रहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु, जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मन मुटाव को, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी को, तलाक की समस्याओं को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दें। जो लोग खो गए उन्हें अपनी निगरानी में प्रभु जी उनके घर तक पहुँचा। आज विशेष प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जिनके ऊपर कर्जा है प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों की दृष्टि कर प्रभु जी। गलती हो जाती है मेरे परमेश्वर, मनुष्य जाती है प्रभु। बच्चों ने गलती से अगर कर्जा कर लिया तो प्रभु अपने बच्चों को एक मौका दे के इस कर्जे से मुक्ति पाकर प्रभु वो तेरी महिमा कर सकें। कर्जे की दुष्ट आत्मा को मैं हर एक घर से दूर करता हूँ प्रभु, हर एक घर से दूर करता हूँ। जिन घरों में कर्जा है प्रभु जी, लोग परेशान हैं, उन सभी घरों को मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ, उन लोगों को मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों के घर से
और इनके सर से प्रभु जी कर्जे का बोझ उतार के दूर कर दे प्रभु जी। अद्भुत काम कर, आश्चर्य कर्म कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जो मैंने प्रार्थना की है कर्जे की, तो इसको आप रिसीव कीजिए। आप कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और हमारे कर्जे को उतार दिया है। ये प्रार्थना डेली कीजिए, सुबह शाम दोपहर रात, जब भी मौका मिले अपने मन में ये कहते रहिए प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमारे कर्जे को उतार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम देखेंगे, और एक संदेश और है जो मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। भाई उमेश ने मुझसे कहा था कि जो दूसरा राजा 4 अध्याय में जो बात है, एक स्त्री जो कर्जे में थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, एक कुप्पी तेल था उसके पास, तो उसके विषय में मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। आज उद्धार के बारे में हम जानेंगे। तो आज जो संदेश है वो है उद्धार पाने के 4 रास्ते। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं उद्धार का मतलब क्या है। उद्धार का मतलब है छुटकारा, या उसे निर्गमन भी कहा जा सकता है। निर्गमन का अर्थ होता है निकलना, बाहर निकल जाना। और उद्धार पाप से नहीं है, उद्धार हमारी दयनीय स्थिति से भी है, हमारी गरीबी से भी है, हमारी बीमारियों से भी है, हमारी चिंताओं से भी है, और बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे हम फंसे पड़े हैं जिनके अंदर, और उसको जब परमेश्वर निकालता है बाहर, उसी को उद्धार कहते हैं। दाऊद अपने भजन में कहता है 30 अध्याय के पहले पद में कि हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। खींच कर निकाला है। और खींच कर किसे निकाला जाता है? जो फंसा हुआ होता है। बहुत बार हम किचन में देखते हैं गिलास आपस में फंस जाते हैं एक में, तो उसको खींच कर ऐसे निकाला जाता है, उसी को कहते हैं निकालना। और हम कहा पाप में फंसे थे, प्रभु यीशु मसीह ने खींच के हमको निकाल लिया, इसे कहते हैं उद्धार। तो प्रभु हमारा उद्धार करना चाहता है, लेकिन बात कहां पर खराब हो जाती है कि हम एक बार तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर हम वहीं पर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर हमें इतने साल हो गए प्रभु में आए हुए, लेकिन हम अच्छा चल रहे थे, अचानक क्या हुआ पता नहीं, फिर हम पुरानी जिंदगी में चले गए। तो यहां पर हमें क्या करना है? अपने आप को बनाकर रखना है प्रभु यीशु मसीह में। कोई मौका शैतान को नहीं देना। शैतान जरा सा मौका देखता है, यह हवा बराबर जगह अगर आ गई तो यहां पर शैतान घुसकर क्या करेगा, और बड़ा करते 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 हमें परमेश्वर से इतनी दूर कर देगा। तो हमें क्या करना है? बने रहना है परमेश्वर में, ताकि हमारा उद्धार भी बना रहे। हमारा उद्धार भी बना रहे। हमारा उद्धार तभी बना रहेगा जब हम प्रभु में बने रहेंगे। नहीं तो बार बार उद्धार पाने के लिए हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु गलती हो गई, प्रभु गलती हो गई। हम प्रभु की इस आदत का फायदा ना उठाए कि वो हमें माफ तो कर ही देता है। माफ तो करता है, लेकिन वो दंड भी तो देता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि हमें कहां से उद्धार पाना है। पापों से उद्धार तो हो चुका है हमारा, लेकिन अभी भी हम बहुत सारी ऐसी बातों में फंसे हुए हैं जहां से हमारा निकलना जरूरी है, वहां से हमारा उद्धार बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे आज के वचन में कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। 4 बातें ऐसी हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम योना नबी की पुस्तक देखेंगे, और उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। देखिए योना उद्धार के बारे में क्या कहता है, वो बहुत सही बात हमको बताता है। 2 अध्याय उसका 9 पद, यहां लिखा है परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है और कहीं से नहीं है, और कहीं से नहीं है। उद्धार परमेश्वर ही से होता है, और कहीं से भी हमारा उद्धार नहीं है। हम कोशिश कर लें, हम कहीं पर भी चले जाएं, हम कितना जादू टोना तंत्र मंत्र करवा लें, पूजा पाठ कर लें, लेकिन हमारा उद्धार उससे नहीं है। बलिदानों से हमारा उद्धार नहीं है। हमारा उद्धार पहाड़ों पर चढ़कर जाने से नहीं है, एक पैर पर खड़े रहने से उद्धार नहीं है, दंडवत करते हुए चलते रहने से उद्धार नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, फिर वहां निशान लगाते हैं लकड़ी से, फिर वहीं पे खड़े होकर फिर गिर जाते हैं। तो ये दंडवत करने का तरीका है। तो इससे हमारा उद्धार नहीं है। हमारा उद्धार है यहोवा से, वही हमारा उद्धार करेगा। लेकिन वो 4 बात हमसे चाहता है।
3 है, चौथी बात मैंने डाली है उसमें, वो भी वहां पर प्रभु यहोवा का ही नाम है, वो मैं आपको आखिर में चल के बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 22 पद। देखिए क्या लिखा है वहां पर। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 22 पद लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। करते हैं, आज भी कर रहे हैं, और खासतौर से अपने तो ज्यादा करते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूं जहां पर पास्टर की बुराई की जाती है, उससे किसी का कोई फायदा नहीं है और मसीहत बदनाम होती है। लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे, पहली बात क्या है, हमें मृत्यु तक धीरज धरे रहना है। क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन 2 अध्याय और उसके 10 पद में, वहां लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक। तो यहां पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 22 पद में लिखा है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा जो अंत तक धीरज रहेगा। और यही बात मत्ती 24 अध्याय में भी लिखी है। मत्ती 24 अध्याय में भी यही बात लिखी है। जब हम देखते हैं मत्ती 24 अध्याय में और उसके 13 पद में, देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है 12-13 में पढ़ रहा हूं, लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। ये पहली बात मैंने आपको बताई है उद्धार के लिए कि हमें अंत तक धीरज धरे रहना है। हमारे धीरज को टटोला जाएगा, हमारे धीरज को डिगाया जाएगा, गिराया जाएगा, हमें लुभावने बातें कही जाएंगी, हमें भटकाया जाएगा विश्वास से, हमें कहा जाएगा कि छोड़ो ये सब, हमारे पास आ जाओ, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। हमने जब एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है तो उसी का दामन पकड़ के चलना है, कि उद्धार वहीं से है। उद्धार वहीं से है। बरगलाएंगे लोग, घर वापसी की बात करेंगे, लेकिन नहीं सुनना किसी की, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से है और कहीं से भी उद्धार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात मैंने आपको बता दी है, और यही बात लिखी है मरकुस 13 अध्याय के 13 पद में भी कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 16 पद। बहुत फेमस वचन है, ये प्रचलित है, बहुत लोग अच्छी तरह जानते हैं, मुंह जुबानी याद है, रटा हुआ वचन है। क्या है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी कि देखिए दूसरी बात में क्या लिखा है, परंतु जो विश्वास ना करेगा। बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन विश्वास नहीं किया तो कहां से उद्धार हो जाएगा? विश्वास तो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता विश्वास को दी गई है। पहले इसलिए लिखा है जो विश्वास करे, किस पे? प्रभु यीशु मसीह पर, और किसी पर नहीं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और धीरज धरने से पहले क्या करना होगा? हमें विश्वास करना होगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और फिर बपतिस्मा लेना होगा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। हालेलुया। तो यहां पर मैंने बताया आपको दूसरा पॉइंट, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। जो का मतलब है कोई भी हो, किसी भी जाति का, धर्म का, जात का, कस्बे का, सब चलेंगे। आना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के पास, विश्वास करना पड़ेगा और फिर बपतिस्मा लेकर उद्धार के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया है। पहला कौन सा था? अंत तक धीरज धरे रहना है। दूसरा है विश्वास और बपतिस्मा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तीसरा पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए और मेरी तरफ देखते रहिए। जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत बड़ी बात है ये। और ये लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा।
नाम लेना है प्रभु का। अब नाम लेने का अर्थ क्या है, इसकी बहुत बड़ी एक थ्योरी है, एक बहुत बड़ा एक रहस्य है इसमें कि कैसे नाम लेना। ये नहीं कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, नाम ले लेते हम उद्धार पा जाएंगे, नहीं। इसका बहुत बड़ा एक उजागर करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बाइबल से ही बताऊंगा, और वो लिखा है रोमियो की पत्री में 10 अध्याय में। आइए देखते हैं। और उसका पढ़ूंगा मैं 12 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है क्योंकि इस यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अब अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, नाम लेने का अर्थ क्या है। मैं यहाँ पर मैं फोटो भी डाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसकी फोटो खींची है। ये यहाँ पर जो अंडरलाइन है उसका अर्थ लिखा हुआ है वहां पर। तो उसका अर्थ क्या है, प्रार्थना करने वाले। जो प्रभु का नाम लेते हैं वो प्रार्थना करने वाले। हम प्रभु के नाम से मांगते हैं ना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यही तो नाम लेना हो गया। हम व्यर्थ में नाम थोड़े लेंगे। जब हम 10 आज्ञाओं में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना। बस इस तरह से प्रभु प्रभु करने से नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रार्थना करनी है प्रभु का नाम लेके, तभी उद्धार पाएंगे हम। यहाँ लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर भी लिखा है जो कोई भी हो, किसी भी जाति का, धर्म का, जो प्रभु के नाम से प्रार्थना करेगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा, उसका नाम लेकर प्रार्थना करेगा, उसी का उद्धार होगा। ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है। पहला पॉइंट क्या है, अंत तक धीरज धरना है। दूसरा पॉइंट विश्वास और बपतिस्मा। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रभु के नाम से प्रार्थना करते रहना। जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। उसका नाम लिए बिना हमारा उद्धार नहीं है। और नाम का अर्थ क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, आपने देख भी लिया है कि प्रार्थना करना। परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, मांगते रहें उससे, और वो चीज़ें ना मांगे जो परमेश्वर दे चुका है या दे देता है। मत्ती 6:33 में कहा है प्रभु ने कि संसारिक चीज़ों की खोज में मत रहो, वो मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई। अब चौथा पॉइंट देखिए क्या है। यहाँ पर मैंने इसको अलग से चुना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर यशायाह नबी की पुस्तक में हम जाएंगे जब, और उसका पढ़ेंगे 45 अध्याय और उसका 17 पद। तो देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है। लिखा है, परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा, वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होगा। युग युग का उद्धार यानी कि अनंत काल का उद्धार परमेश्वर हमें देना चाहता है। परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। अंत तक धीरज धरे रहने से हमें उद्धार मिलेगा। विश्वास और बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हमें उद्धार मिलेगा, और प्रभु का नाम लेने से हमारा उद्धार होगा। कहाँ से? पाप से, बीमारियों से, चिंताओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, कर्जे से, नशे से, लड़ाई झगड़े से, बांझपन से, तलाक की समस्याओं से, और भी बहुत सारी समस्याएं घरों में होती हैं, उन सब से उद्धार की हमें ज़रूरत है। तो इन चारों बातों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें ताकि हमारा इन सारी चीज़ों से उद्धार हो जाए। हम सारी चीज़ों से उद्धार हो जाए। लोग मेरे से कहते हैं सर आपने मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम इन चीज़ों से बाहर निकलें। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप भी प्रार्थना, मैं तो करूंगा, आप भी प्रार्थना करें, क्योंकि हम जब मिल के प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना बहुत सामर्थ्य होगी। एक छोटी सी कहानी मैंने एक बनाई थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था, कार में जा रहा था तो बहुत बड़ी कीचड़ आ गए वहाँ पर, और जब वो निकला उसमें से तो फंस गई कार। और जब फंस गई तो खड़ा हो गया, धक्के लगा रहे थे लेकिन वो नहीं निकल रही थी कार। तो वो ऐसे खड़े हो गए, तो देखा कोई इंतज़ार कर रहे थे कोई आए, तो मैं
हेल्प लूँ किसी की। तो 2 लड़के साइकिल पर आ रहे थे, तो उन्होंने उसको रोका, बेटा मेरी कार पे ज़रा हाथ लगा दो, फंस गई है, थोड़ा बाहर निकाल दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पैर जो पैंट के पहुँचे थे ऊपर करे, जूते उतारे और धक्का लगाने लगे। तो जो जिनकी कार थी वो ऐसे खड़े थे वो, तो उन्होंने लड़कों ने कहा सर आप भी तो आइए ना, आप भी लगा दीजिए हाथ, तो जल्दी हो जाएगा काम, हमें भी जॉब पर जाना है, तो आपका भी काम हो जाएगा। उनका ठीक है। उन्होंने भी क्या करा, नीचे आए और उन्होंने कार को धक्का लगाया और कार कीचड़ में से बाहर निकल गई। तो जब आपके लिए प्रार्थना हो रही है, कोई पास्टर, प्रभु के दास दासी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको ऐसे निश्चिंत होकर नहीं बैठना, आपको भी ऐसे करके प्रार्थना करनी है ताकि वो प्रार्थना जल्द से जल्द परमेश्वर के पास पहुँचे और परमेश्वर उसका जवाब हाँ और आमीन में दे और आपके जीवन में बड़े काम होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है कि आपको बताना है निनवे शहर की आबादी कितनी थी, जहाँ योना को परमेश्वर ने भेजा था। कितनी आबादी थी जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक बाइबल स्टडी का बेसिक कोर्स है, ये प्राथमिक कोर्स है, यहीं से सारी स्टडी शुरू होती है। अगर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और जो प्रभु के दास दासियां हैं उनके लिए मेरे पास ऑफ़र है कि मेरे पास बुक्स हैं और बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं सारे, और आने वाले दिनों में मैं उस पर वीडियो बनाकर सारी बुक्स आपको दिखाऊंगा, फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं ये बुक हैं जो आपको आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगी। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हैं ये बुक्स, और इन्हें जब हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको प्रचार करने के, बहुत सारे सैकड़ों कह सकता हूँ मैं, हज़ारों भी कह सकता हूँ, हज़ारों टॉपिक आपको इन बुक्स में मिलेंगे आपको प्रचार करने के लिए। और आप एक पुस्तक को बार बार पढ़ेंगे, ये मेरा वादा है, दावा है कि आप ज़रूर पढ़ेंगे बार बार। तो अगर चाहते हैं प्रभु के दास दासी जो सेवकाई में हैं तो ज़रूर इन बुक्स को मंगाइए। अगर आपने बाइबल कोर्स नहीं कर रखा है फिर भी आप मंगाइए ताकि आपके काम आ सकें। प्रेज द लॉर्ड। इस नंबर पर फ़ोन कीजिएगा मुझे या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मुझे बुक्स चाहिए, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। हालेलुया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक प्रार्थना का विषय मैंने आपको दिया है और वो विषय है हमें धन की ज़रूरत है ज़मीन खरीदने के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या करना है, हमने वहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मुझे दर्शन परमेश्वर ने हॉस्पिटल में दिया था जनवरी में, जब मैं बीमार था, बहुत मृत्यु सैया पर था मैं, वहाँ से परमेश्वर ने ICU में जब मैं था तब वहाँ पर परमेश्वर ने रूबरू मुझसे बातचीत करके मुझसे एक वायदा किया था कि मैं तेरे से एक बड़ा काम लेने वाला हूँ। तो ज़मीन तो हमको मिल गई है, लेकिन उसको खरीदने के लिए पैसे भी खुदा देगा, परमेश्वर देगा, मैं जानता हूँ, लेकिन वो बरसाएगा नहीं, आसमान से पैसे बरसेंगे नहीं, वो लोगों को खड़ा करता है, उनके हृदय में डालता है कि वो एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ ऐसे ही चलती हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करे ताकि इस काम को हम जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि जब लोग खड़े होंगे, जो लोग खड़े होंगे उनको परमेश्वर उसका प्रतिफल हज़ारों गुना देगा, हज़ारों गुना देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये चारों बातें याद रखिए जो हमारे उद्धार के लिए है। उद्धार, पाप से ही उद्धार नहीं है, बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो इन चारों बातों को याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।